गुरु गोबिंद ग्रंथ साहिब जी तो कहते हैं भाई जे तुसी अकाल पुरख नाल जुड़ना तो अमृत वेला सच नाओ, अमृत वेला सच नाओ। वड्याई विचार, वड्याई विचार, जिहड़े ते बाणी नाल जुड़े हुए ने वो ते समझ आते हैं, पर कई हाली इस राह दे नवे नवे पांदी पुछन जी फिर की होवेगा जे असी अमृत वेले भी उठीए, जे असी सच्चे नाम का सिमरन भी करिए, जे उहदियां वड्याइयां दी विचार भी करिए, फिर की होवेगा की। बादशाह कहने करमी आवे कपड़ा, करमी आवे कपड़ा, ये मैं समझदा हाँ कि साढ़े अर्थ समझण की जिहड़ी है ना समर्था वो बड़ी थोड़ी हो गई है। पहला नहीं सी इस तरह, पर हुण ते लोग कहते जी किहड़ा कपड़ा, कोई कहता शरीर रूपी कपड़ा, नहीं नहीं, ये कपड़ा है प्रेम का कपड़ा। ज्यों ज्यों असी गुरु के कहे अनुसार अमृत वेले उठांगे, सच्चे नाम नाल जुड़ांगे, उहदियां वड्याइयां दी विचार करांगे, उहदी बख्शिश हो जाएगी। कर्म का इत्थे मतलब है बख्शिश, ते कपड़े का मतलब है प्रेम रूपी कपड़ा। मैनू छोटी जी घटना याद है, कई बारी मैं टीवी ते भी कह देना, छोटे होंदियां जदों कोई भोग पाईदा सी ना ते रमाला भेंट करना पता पुता है नहीं सी किसी गल दा, ते कई बीबियां ने कहना बाबा जी तुसी वो प्रेम पटोला तो बड़िया ही नहीं। वो की समझते सी भी रमाला जिहड़ा है प्रेम पटोला है, अं चुप कर रहना, पा देना चलो। पर अज समझ आई वो प्रेम पटोला की है, वो है रेशमी सुच्चा कपड़ा। तुसी सारे रेशम कपड़े नूं सुच्चा कपड़ा कहंदे हो ना। जे तुसी गुरु दे इस दसे राह ते चलोगे, मैं चलांगा, फिर उहदी बख्शिश होवेगी। ते बख्शिश किवें होवेगी? प्रेम रूपी कपड़ा मिल जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। ये तो तुसी सारे कहते हो जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना ही मिठा हुंदा है, जिन्नी मेहनत करो घालना करो उन्नी बख्शिश हुंदी है। तो महाराज कहते भाई ये है तरीका। तो वीर जसवीर सिंह जी ने ये गल गुरु जी समझ लई, फिर गुरसिख आप ही नहीं समझता, होरनां नूं भी समझाउंदा है। ते जितना क जीवन उन्होंने वाहगुरू ने दिता, उन्होंने पिछा मुड़ के देखा ही नहीं। एक दफ़ा दिल्ली तो आउंदियां पता नहीं वो आ रहे सन कि मैं जा रहा सी, मैनू याद नहीं, पर एक जगह ते साडा मेल हो गया। मैं वीर जी के चेहरे ते देखा, मैं उन्होंने शरीर वाल देखा, तो मैं हौली जी कहा, मैं कहा थोड़ी जी स्पीड घट कर दो। मेरा मतलब ये सी भी तुसी बहुत तेज़ चल रहे हो, भावें मैं आप भी उस हालत में हाँ, पर मैं गल करना। मैं उस वेले कहा, हस के कहन लगे ये शरीर का की बनना है, जिन्ना इनू वरत लो उन्ना ही ठीक है। ये उन्हों दे जीवन का करनी चाहता सी। गुरबाणी विच धन गुरु अमरदास जी ने समझाया, आख्या जे तुसी अपना आप सवारना, जे तुसी किसी दूजे नूं भी सवारना, फिर की करो? अपना मन पर बोधो बूझो सोई, अपना मन पर बोधो बूझो सोई। अपना मन पर। गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान है, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। अज कई मेरे वीर भैन कहते ज्ञानी जी
बड़े कीर्तन दरबार हो रहे हैं, कोई आउटपुट नहीं हो रही, आउटपुट नहीं हो रही। भाई ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ 'ਤੇ। ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। मैं तो तुहानू पहला दसता भी मेरी टेक गुरु ग्रंथ साहब तो बिना और किधरे है नहीं। और हौली हौली गुरु ऐसी बनत बिध बना रहे ने, होर पासों ध्यान हटता जा रहा। मैं गुरु महाराज अगे अरदास की ते गुरु ने कृपा कर दी। गुरु ने मैनू सुखमनी साहिब चो पंक्तियां सुझा दित्तियां, बई जीवन मुक्त किवें होया जा सकदा। प्रभ की आज्ञा आत्म हिता होवे, प्रभ की आज्ञा आत्म हिता होवे। पंक्तियां तुहानू सब नूं आउंदियां ने क्योंकि तुसीं सुखमनी साहब पढ़दे। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, हित तो मतलब है प्यार करना। परमेश्वर की आज्ञा चंगी लगन लग पवे, अपनी मर्जी करनी छड़ दो, बस यही तरीका है। प्रभ की आज्ञा आत्म हिता होवे, प्रभ की आज्ञा आत्म हिता होवे। जीवन मुकत सो कहावे, जीवन मुकत सो कहावे। असी किसी दूजे धर्म की नखेदी वड्याउण छुट्याउण की गल नहीं करनी, सानू अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर यह तो असी जानते हैं ना कि लोग बाद जीवन तो बाद मरण की समय तो मुक्ति की गल करते भी जी जे तुसी आ करके मर जाओगे तो अगे फिर खूरा मिलनगियां, खजूरा मिलनगियां, ओ मिलेगा ओ मिलेगा करते ने ना। गुरबाणी विच ऐसा चोचा नहीं दिता, ऐसा लालच नहीं दिता। आख्या जे किसी ने जिउंदियां भैड़े विचारां तो, भैड़े विकारां तो मुकत होना। मुकत शब्द संस्कृत है जिहदा अर्थ है बंधना तो रहत हो जाना। सचमुच वीर जी ने प्रभु की आज्ञा नूं अपने हिरदे विच मन लिया तो वह जीवन मुक्त पदवी विचार। जदों दास ने यह विचार एक घंटा पर कीती सुहाना गुर प्रकाश अस्थान ते बड़े गदगद, बड़े प्यार में आके गलवकड़ी इन्ना निमरता, इन्नी निमरता। ये गुरु की गल समझण तो बाद सारा शब्द तुहानू याद है। मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुहानू टच देना कि उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था नूं इउं प्राप्त किया जिवें गुरु ने दस्सिया कि प्रभ की ही आज्ञा आत्म हिता होवे, प्रभ की आज्ञा आत्म हिता होवे। जीवन मुकत सो कहावे, जीवन मुकत सो कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ता नहीं वियोग। ये ठीक है कि जिहदे नाल जितनियां गल्लां वीर जी ने कीतियां होणगियां उन्हां उसनूं उसकी याद तजर्बा अनुभव होवेगा। मैं एक प्रचारक हाँ, मेरी भी वीर जी नाल नेड़ता हो गई। हस्पताल शुरू हो रहा सी, हस्पताल की बड़ी शोभा सी। मैं पिछले 40 साल तो अपने अस्थान ते नगर विच फ्री आई कैंप लाउंदा सी। हौली हौली शोभा हुई, डॉक्टर कहन लग गए भी जो कुछ
गुरु हरकृष्ण चैरिटेबल हॉस्पिटल विच है ना, वो किसी भी अस्पताल विच नहीं। मैं बड़ा प्रभावित होया। मैं वीर जी ने कहा, मैं साढ़े भी कैंप लाओ। कहते 7 वचन। उन्होंने दिनों में लेंस हाली शुरू होए सन, महंगे सन बड़े। कह लगे लावांगे। सारी टीम भेज दी, 2-3 बारी लगाया। 90 लेंस, पैसा नहीं कोई लिया। आखिर संगत ही उन्होंने हुक्म ते सेवा कर दियां सन, पर उन्होंने अवस्था गुरु ने ऐसी बना दी कि इन्हां चीज़ों तो निर्लेप हो गए। ते तैसा हरख तैसा उस सोग, तैसा हरख तैसा उस सोग, तैसा हरख सदा आनंद ता नहीं बेयोग, सदा आनंद नहीं बेयोग, तिस नहीं सदा आनंद तिस। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, जो वरताए साई जुगत। नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुकत। नानक आओ असी भी प्रेरणा लईए। ते गुरु महाराज कहते ने भाई जे तुसी इस मार्ग ते चलना है तो फिर की करो। ये उपदेश गुरु अमरदास तीजे पातशाह जी ने अज ही मैं रिकॉर्ड किया। ये कुदरती गल है, जिहड़ी चीज़ मन नूं फिर बहुत चंगी लगे ना, फिर जी करदा उस संगत विच वंड दईए। पंडित ते बड़े ने साडे विच, ज्ञानी ते बड़े बड़े वड्डे ने, अंत ही कोई नहीं। पर महाराज कहते ने, हे पंडित, हे ज्ञानी अखवाउण वालिया, आ मैं तैनूं दसां, जे तू पंडित बनना है, ज्ञानी बनना है, फिर की कर। पंडित हर पढ़ तजो विकारा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा। मैं क्योंकि व्याकरण या लगा मात्रा वाल बहुत ज़्यादा ध्यान देन लग पिया। पंडित तत्ते नूं औंकड़ नाल भी आउंदा है, सो पंडित। पर जिथे पंडित तत्ता मुक्ता होवे उत्थे पंडित संबोधन है। पलूरल वास्ते भी पंडितां, जिथे बहुते पंडितां की गल होवे उत्थे भी तत्ता मुक्ता हुंदा है। इत्थे पंडित नूं संबोधन करके गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हे पंडित, हे विद्वान, हे ज्ञानी अखवाउण वालिया, पंडित हर पढ़ तजो विकारा, पंडित हर पढ़ तजो विकारा। गुरमुख भोजन उतरो पारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। सारे गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान 2 अखरों उत्ते आधारित है, एक गुरमुख एक मनमुख। गुरमुख जन्म सवार लेंदा है, मनमुख जन्म विगाड़ लेंदा। गुरमुख किसनूं कहा जाता है? जिहदा मूँह गुरु बन है, जिहड़ा अपने जीवन नूं गुरु दे आशे मुताबिक ढालदा। आख्या गुरमुख बन के भौजल उतरो पर। ये संसार जिसनों भौजल भी कहा जाता है, भवजल भी कहा जाता है, जिहदा अर्थ है कि जिस विच डर दा पानी है। रोज़ तुसी पढ़दे हो तित सरवरड़ है भईले नवासा, पानी पावक तिने की। पंख जो मोह पग नहीं चल, हम देखा तहाँ डूबी हले। पर असी कदे भी
पढ़ते हुए अपने मन नूं नहीं जो सुनाते। गुरुदेव ते कहते नहीं भाई अपने मन नूं समझाओ, मन एक न चेतस मूढ़ मना, मन एक न चेतस मूढ़ मना। ओए मूर्ख मना, होर सब कामां विच तू बड़ा चतुर है, बड़ा चलाक है, बड़ा हुशियार है, ते जिहड़ा काम करन वाला वो तू करदा नहीं, ते नतीजा पता की निकल रहा। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जीवन ते बड़ा कीमती है, इन्ना गुण वाला किसी होर जूनी विच ये गुण नहीं हैगे। रोज़ सानू भगत जी ताड़ना भी करते, ओए हुण नहीं जपदा फिर कदों जपेंगा? जदों चार पांव, दोए सिंग, गुंग मुख, तब कैसे गुण गई उदों किवें गुण गाएंगा? उदों तो संगत विच आए ही नहीं जा सकता। कोई पशु आ सकता है, कोई कटड़ा बछड़ा आ सकता है, इत्थे मनुख ही आ सकता। इसलिए चार पाम दोए सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बेराने होई है, हर बिन बैल बेराने होई है। की हालत हुंदी है पशुआं दी देखो। तो गुरुदेव सानू समझाउंदे ने बई निरे ज्ञानी होण दा माण ना करो, निरे पंडित होण दा माण ना करो, बल्कि हरि नूं पढ़ के हरि नूं सिमर के विकारां नूं छड्डो ते गुरमुख बन जाओ, ते गुरु दे दसे राह ते चलो। फिर की होवेगा? गुरमुख भोजल उतरो पारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा। जिहड़े गुरमुख ने उन्हां दी संगत करके ये समझ आउंदी, संगत विच रहन करके समझ आउंदी है। सचमुच वीर जी नूं मैं होर ते कोई शब्द नहीं कह सकता, पर वो गुरमुख सन, उन्हां दा मूँह गुरु वाल सी। वो गुरु तो बिना होर किसी पासे की गल नहीं करते सन। उन्होंने स्टेज ते बैठिया सुन लो, कमरे में बैठिया गल कर लो, वो परमेश्वर की गल करते सन। तो गुरुदेव कहते ने जेड़े गुरमुखां की संगत करो, फिर वो सेवा करो। सेवा किहदी करन दी कहते सन? उस परमात्मा की। गुरमुख सेवा प्राण आधारा, गुरमुख सेवा प्राण आधारा। प्राणों का आधार जो वाहिगुरु है, उसका सिमरन करो। फिर हर जियो राखो हृदय और धारा, हर जियो राखो हृदय और धारा। हर जियो हृदय दे ददे नूं दो लावां ने, हृदय विच और धारा, और कहते हैं हृदय नूं धारण कर लो। ये सी उन्हां दी प्रेरणा बई वागुरू नूं हृदय विच वसा लो। और हृदय विच वसाउण दा तरीका जो वो दसदे सन, वो बड़ा सरल ते सौखा सी, क्योंकि गुरु साहब ने दसिया ही इस तरह। आख्या कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। मन तन भय अरोगा, मन तन भय अरोगा। कोट बिघन
लाथे प्रभ शरणा कोट बिगन, लाथे प्रभ शरणा। प्रगटे भले संजोगा, प्रगटे भले संजोगा। जितना जीवन संगत विच विचरण लई वागुरू ने बख्शिया, वो आप बाणी नाल जुड़े ते सानू बाणी नाल जोड़न दी प्रेरणा की। आख्या प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या। ये वागुरू दी बाणी है। वावा बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न। गुर सागर रतनी भरपूर है, गुर सागर रतनी भरपूर है। पोथी परमेश्वर का थान। जिन्हां ने परमेश्वर नूं मिलना है वो गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ जाओ। तो गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़न लई आ जिहड़ा साध संगत विच आउणा है बहुत ज़्यादा है, इहदे उत्ते बड़ा ही जोर दिंदे सन। और सचमुच उन्हां बचनां नूं वेख के संगतां हुम के आउंदियां, इन्ने चाअ नाल आउंदियां, इन्नी दूरों आउंदियां, हत्थी सेवा करदियां, जीवन बदल जाता। तो गल की महाराज सच्चे पातशाह कहने प्यारिओ, निरा गुरु ग्रंथ साहब के अगे खड़े होके ये पढ़ी जाना कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो। तुसीं आखोगे गलत है, ना पढ़िया करिए। नहीं पढ़ो, पर जो अगली पंक्ति वो भी तो पढ़ो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। हुण दे मन के असी रमाले बड़े कीमती चढ़ाए, सर्दी तो बचाओ, गर्मी तो बचाओ, इधर ते चल पे। पर जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहब कहते वो नहीं की। प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या, प्रभ बाणी शब्द सुपाख्या। ये बड़ी शुभ बोली विच है। कितनी शुभ बोली है। कोई संस्कृत का श्लोक मैं पढ़ दिया, कोई अरबी फारसी की आयत पढ़ दिया, तुम समझ आ जाएगी। तो आखो सानी समझ आओ। बाणी तो सरल है। प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम नसे, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन। केड़ी गल नहीं समझ आई। इन्ने प्यार वाली बाणी, पर असी सिर्फ मत्था टेकन बस दिखावे तो चल गए। नहीं, पातशाह कहते गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गावो सुनो पढ़ो नित भाई। जो जिम्मेवारी साडी हो तो असी करिए, फिर अगली जिम्मेवारी गुरु आप करेंगे। गुरपूरे तू राखिया, गुरपूरे तू राखिया। आख्या जिहड़ा गुरु के दसे राह ते चलेगा, गुरमुख शोभा साच द्वारा, गुरमुख शोभा साच द्वारा। गुरमुख सच्चे द्वारे ते उन्हां दी शोभा होवे, निरी उत्थे नहीं होवेगी, इत्थे भी होवेगी। रोज़ पढ़ते हैं सच्चे मार्ग चलदे हां, सच्चे मार्ग चलदे हां। उस्तत करे जहान, उस्तत करे जहान। लो अगलियां पंक्तियां विच गुरु अमरदास जी कहते हैं जिहड़े गुरमुख बन जाणगे,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਮਿਠਾਸ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ शाह हरबंस सिंह जी आए ने कि नहीं। कितनी वारी कितनी माया संगत ने कीर्तन रूप देनी, कदे वीर जी ने हथ ही नहीं लाना, कदे उस पासे नज़र ही नहीं पाई। भाई गुरमुख इत्थे वरतो, इत्थे सेवा, ना हौमे ना माया दी मैल। ये गुरु की शरण विच आया भाई, ये गुण सहजे ही मिलते हैं। गुरमुख हौमे मैल गवाए, गुरमुख हौमे मैल गवाए। गुरमुख मैल न लागे आए, गुरमुख मैल न लागे आए। पहली पंक्ति नूं फिर सोध लो, मेरे को गलती हो गई। गुरमुख विचों हौमे जाए, गुरमुख मैल न लागे आए। फिर की होवेगा जदों मैल चली गई? हौमे ने तो सारा काम बिगाड़िया। फिर गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख नाम वसै मन आए। गुरमुख दे हिरदे विच नाम आके वस जा, ते जिहदे अंदर वस जाए फिर उहदे हर बोल विचों नाम ही निकल। आख्या उहदा हर कर्म धर्म जिहड़ा वो सच उत्ते आधारित हो जाता। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰ ਜਲਾਏ ਦੋਈ। ਦੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਵੈਤ। ਇਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ दृष्टि दवैत नाम की चीज़ नहीं देखी। नेड़ता प्यार अहंकार का तो किसी ने कदे बोल सुनिया ही नहीं होना। ये गुरमुख के लक्षण ने, पर यह नाम की बरकत के नाल तुसी भी प्राप्त कर सकते हो, मैं भी कर सकता। बाबे ने तो सौखा राह दसिया सा। आख्या जोग न भगवी कपड़ी, जोग न भगवी कपड़ी। जोग न मैले वेश, जोग न मैले वेश। नानक घर बैठिया जोग पाई है, नानक घर बैठिया जोग पाई। नानक घर बैठे सतगुर के उपदेश,
सतगुर के उपदेश। ਜਦੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾ ਬਈ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਆ ਸੋ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। जो एव बूझे सो सहज समाना, जो एव बूझे सो सहज समाना। ये सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब विचों मिलिया है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी कहते प्यारे हो, संपै देख न हर खिए, संपै देख न हर खिए, हर खिए। चार पैसे वध आ जान, बहुते खुश ना होवो ते बिपत देख ना रोए, बिपत देख ना रोए। ज्यों संपै त्यों विपत है, ज्यों संपै त्यों विपत है। बिद ने रचा सो होए, बिद ने रचा सो होए। पर यह होवेगा तां गुरु अमरदास जी कहते ने दूजियां नूं उपदेश करन तो पहला अपने मन नूं करो। अपना मन पर बोधो बूझो सोई, अपना मन पर बोधो बूझो सोई। अपना मन पर बोधो जाति करे आप नहीं समझते। गुरु अमरदास जी कहते ने तुसीं लख लोकां नूं उपदेश करी जाओ, कोई असर नहीं होगा। लोग समझावो सुने न कोई, लोग समझावो सुने न कोई। गुरमुख समझो सदा सुख होई, गुरमुख समझो सदा सुख होई। तुहाडी आवाज़ दे मध्यम होने नाल मैं समझना तुसीं थक गए, क्योंकि ये भी एक अवस्था होंदी है। पर मैनू तो थकावट नहीं आती, सगों चाह जिहा चढ़ता। पातशाह कहते ने गुरमुख समझो सदा सुख होई। हुण दूजा पक्ष भी समझाउंदे ने, जिहड़े मन दे पिछे तुरन वाले ने, भावें वो सिੱਖੀ ਸਰੂਪ विच ही होण, वो की करदे ने? वो डंप बड़ा करदे, अडंबर करनगे भाई लोगों नूं पता लग जाए इन्हां कोल चार पैसे हैगे ने, होर चतुराइयां चलाकियां बड़ियां कर। मारे कहते मनमुख डंप बहुत चतुराई, मनमुख डंप बहुत चतुराई। बाणी शीशा है, शीशा दर्पण
जिवें तुसी शीशे के सामने खड़े होके अपनी पग बन्नदे हो ना, बड़ा टाइम लाउंदे हो। क्यों? किधरे कोई ये ना आखे जी पग ठीक नहीं बजी हुई। मेरियां धीआं भैणां बड़ा मेकअप करदियां, कोई ये ना आखे इहनूं वाली नहीं हैगा किसी गल। पातशाह कहंदे ने इहो जिहा गुरमुखां नूं नहीं चंगा लगदा। मनमुख करदे ने, मनमुख डंप बहुत चतुराई, पर जो किछ कमावे सो थाए न पाई। जो किछ कमावे सो थाए न पाई। नतीजा की निकलता है? आवे जावे ठौर न काई। आवे जावे ठौर न काई। ये गुरबाणी का विलक्षण तरीका है। दोवें पक्ष नाल नाल समझा देते भाई गुरु का सिख किधरे भटक ना जाए। आख्या गुरमुख के लक्षण भी तुम सुन ले ने, हुण मनमुख के भी सुन लो। मनमुख की करदा? मनमुख बहुत करे अभिमाना। मनमुख बहुत करे अभिमाना। मनमुख हर गल विच हंकार करदा। मैं सेवा की, मैं आ कीता, मैं वो कीता। ये अभिमान करना मनमुखता की निशानी है। फिर बग ज्यों लाए बहे नित ध्याना। बग ज्यों लाए बहे नित ध्याना। मैं समझ गया कि समा हो गया। ये सिरों पाओ भी समय का सूचना है। मैं हुण छेती कर देना, पर शब्द तो पूरा जरूर करांगा क्योंकि गल अधूरी ना रह जाए। पातशाह कहते इस तरह के अभिमान करन वालियां नूं, बगलियां नूं, पखंडियां नूं की मिलदा? जम पकड़िया तब ही पछताना। जम पकड़िया तब ही पछताना। मैं किसी की जात बारे कुछ नहीं कहता क्योंकि मेरा बाबा रोक लांदा ना। ये नहीं कहना, तू ये कहना कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। तू तो कहना है कि हे वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर, मेरे विच नए औगण आ जान। गुरु पातशाह कृपा करके समझाते ने इन्हां औगणों तो बचन का एको एक तरीका, बिन सतगुर सेवे मुकत न होई। बिन सतगुर सेव मुकत न होई। बिन हुण गुरु की सेवा की है? थड़े नूं मुठियां भरनियां, पीड़े नूं मुठियां भरनियां? नहीं नहीं, जो कुछ गुरु जी कह रहे हैं वो मनो। फिर पातशाह गारंटी देंदे, गुर प्रसादी मिलै हर सोई। गुर प्रसादी मिलै हर सोई। कई बारी असी कह देने ओ जी हुण कलयुग आ गया। गुरु जी कहते ना ना, कलयुग का कोई दोष नहीं है। ये दोष साडा अपना है। बहाने ना बनाओ, एवें ना कहो जी कलयुग आ गया। गुरु के सिख लई कदे कलयुग नहीं आता। जिहड़ा अमृत वेले उठेगा, इशनान करेगा, नितनेम करेगा, जिहड़ा गुरु जी के दसे हुए 4 काम रोज़ करेगा, उहदे नेड़े कलयुग नहीं आ सकता। कोई युग माड़ा नहीं हैगा। हर युग विच गुरु मत दिंदा है ते जिहड़े मत मन लैंदे ने, पातशाह कहंदे ने गुर दाता जुग चारे होई। गुर दाता जुग चारे हो। भाई अखीर विच निचोड़ कढ़िया कि गुरमुख जिहड़ा है वो ना जातां विच पैंदा है,
ना पातां विच पैंदा, ना ऊच नीच दे चक्कर च पैंदा, उहनूं ते नाम ही चंगा लगदा। गुरमुख जात पत नामे वडियाई, शायर की पुत्री। ये अखर गुरबाणी च दो रूपां विच आउंदा, शायर भी आउंदा, शायर भी आउंदा। जे शायर होवे तो दा मतलब है कवि, नानक शायर एव कहत है। ते जे शायर होवे ते फिर समुंदर। ये जिहड़ी माया ना लक्ष्मी कहते जिहड़े 14 रतन निकले उन्हां विच समुंदर विचों निकली है, इस नूं शायर की पुत्री कहते हैं। गुरमुख जिहड़ा है वो इस माया नूं अपने अंदरों गवांदा है, इहदी पकड़ छड़ दिंदा है। ते नतीजा की निकलदा है, नानक बिन नामे झूठी चतुराई। वो नाम तो बिना होर गल्लां जानदा ही नहीं, उस नूं नाम नाल ही प्रीत पैदा हो जाती। आओ वीर जी के जीवन तो प्रेरणा लईए और गुरु अमरदास जी के इन्हां बचनां नूं याद रखीए। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई, जियों रहे गुर नाल। गुर के चरण हिरदय त्याहे, अंतर आत्मै संभाले। आप छड़ सदा रहे परने, परने का मतलब समझो ना, गुरु के आश्रित होकर। आप छड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो, सो सिख सन्मुख। तो वीर जी नूं जे असीं सन्मुख कह दईए, गुरमुख कह दईए तो कोई अतकथनी नहीं। आओ उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लईए और गुरु की बाणी साडे कोल मौजूद है। जे किसी ने गुरु के नाल जुड़ना है, परमेश्वर नूं पाउणा है, ते पोथी परमेश्वर का थान, पोथी परमेश्वर का थान। साध संग मिल हर गुण गावें, साध संग मिल हर गुण गावें। साध संग मिल पूरन ब्रह्म ज्ञान, पूरन ब्रह्म ज्ञान। समा हो चुका है।